अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस साथ में ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस ज़रूर मिलती रहें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे कि लीगल नोटिस की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। वैसे तो लीगल नोटिस आपको खुद से ड्राफ्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा किसी न किसी एक्सपर्ट वकील की सहायता लेनी चाहिए लीगल नोटिस ड्राफ्टिंग में, क्योंकि लीगल नोटिस कोई छोटा काम नहीं है। आप बाद में इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से आपको हमेशा लीगल नोटिस की ड्राफ्टिंग में किसी एक्सपर्ट वकील की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए। मगर अगर आप खुद से लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप किन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले आपको जिस डेट को आप लीगल नोटिस सेंड कर रहे हैं उस डेट को सबसे पहले पॉइंट पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आप जिसको लीगल नोटिस भेज रहे हैं उसका नाम और पता, अगर वो किसी कंपनी में कार्यरत है तो उसका नाम उसके पद के साथ आप मेंशन करें। अगर जिसको आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो उन्हें सीरियल नंबर दे करके मेंशन करें। इसके साथ ही कंपनी में एम्प्लॉय है अगर वो किसी और आप उसे लीगल नोटिस भेज रहे हैं तो आप साथ में कंपनी को भी उसके नाम से पार्टी ज़रूर बनाएं। फिर आप सब्जेक्ट में लीगल नोटिस टाइटल लिखें। इसके बाद आप अपना नाम पता लिखें। उसके साथ ही आप पार्टियों को संबोधित करते हुए अपनी पूरी बात स्पष्ट रूप से नोटिस में लिखें। साथ ही आप ये भी लिखें कि आपके साथ क्या गलत हुआ है और या फिर क्या गलत हो सकता है। अगर संभव हो तो दिनांक और जगह का उल्लेख भी ज़रूर करें। आपको विरोधी पक्ष से जो शर्त पालन करवानी है आप उसका उल्लेख करें। साथ ही अगर चेक कोई बाउंस हुई है तो आप चेक का ब्यौरा दें। अगर कोई ज़मीन से रिलेटेड मैटर है तो आप ज़मीन की डिटेल्स दे सकते हैं। आपको क्लियर रूप से ये बताना होगा कि आपके साथ क्या गलत हुआ है या क्या गलत हो सकता है। आप ऑपोजिट पार्टी से अपने पैसे देने की बात भी स्पष्ट रूप से लिखें। फिर आप स्पष्ट रूप से शर्त को मानने के लिए निर्धारित समय सीमा का भी उल्लेख करें। सामान्य रूप से समय सीमा 15 दिन की होती है, लेकिन चेक बाउंस के केस में समय सीमा 30 दिन की होती है। अगर मैटर अर्जेंट हो, आपको हानि होने की संभावना हो तो आप 7 दिन की लीगल नोटिस भी सर्व कर सकते हैं। फिर आप निर्धारित समय सीमा के भीतर आपकी शर्त ना मानने पर डैमेजेस की व्याख्या भी कर सकते हैं कि यदि व्यक्ति ने आपकी शर्त को निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं माना तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। लीगल नोटिस आप खुद भी भेज सकते हैं या किसी वकील की सहायता से भी भेज सकते हैं। भेजने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस के सारे पेजेस पे साइन करना होता है। में आप पार्टियों को उनके नाम से संबोधित ना करके पैराज में आप उनको नोटिसी कहकर संबोधित करेंगे। अगर पार्टी एक से ज़्यादा हैं तो आप नोटिसी 1, नोटिसी 2, नोटिसी 3 जो आपने नोटिस के शुरुआत में पार्टीज़ को सीरियल नंबर दिए थे उसके अकॉर्डिंगली आप उनको संबोधित करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको लीगल नोटिस से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कि लीगल नोटिस का आप जवाब कैसे दें। अगर आपको किसी ने लीगल नोटिस दी है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके बारे में हम अपनी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय।